कर लेते हैं। ग्रुप डी में हमारे साथ कौन कौन से हैं? ग्रुप डी में हमारे साथ है पहले कैंडिडेट सुधीर कुमार, दूसरे प्रतिभागी है संदीप कुमार, तीसरे प्रतिभागी है अजय कुमार, चौथे प्रतिभागी है आशीष कुमार और पांचवें प्रतिभागी है कुणाल बाबू। चलिए बैठ जाइए आप लोग और हम लोग शुरू करते हैं ग्रुप डी में राउंड 1 का ये सिलसिला। राउंड 1 में जो पहले प्रतिभागी है वो है सुधीर कुमार। चलिए सुधीर कुमार से पहला प्रश्न तैयार है, नियम सारे मालूम है, फिर से बताने की जरूरत नहीं है। चलिए सीधे सीधे प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। परमाणु बम का सबसे पहला प्रयोग अमेरिका ने किसके खिलाफ किया था? ऑप्शन है आपके साथ जर्मनी, बी जापान, सी इटली, डी फ्रांस और आपका समय शुरू होता है डी जापान। डी जापान आपका जवाब है, चेक कर लिया जाए। डी जापान को चेक किया जाए, ये सही जवाब है। चलिए दूसरा प्रश्न आपके लिए दूसरा प्रश्न आपके लिए ये रहा आपके स्क्रीन पर। भारत का संविधान कब बनकर तैयार हो गया था? और ऑप्शन है आपके लिए ए 26 जनवरी 1949, बी 26 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1950, डी 26 नवंबर 1949। ऑप्शन सही से देखिएगा, समय शुरू हो चुका है। डी 26 नवंबर 1949 चेक कर लें। चलिए 26 नवंबर 1949 को चेक किया जाए, सही जवाब है। चलिए तीसरा प्रश्न आपके लिए, तीसरा प्रश्न है भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? ऑप्शन है ए में 1872, बी में 1881, 1951, 2001 और आपके लिए समय शुरू होता है आप। When was the first census conducted in India? 1872, 1881, 1951, 2001। सी ऑप्शन 1951 चेक कर लिया जाए। 1951 सी ऑप्शन को चेक किया जाए। ओ ये गलत जवाब है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1972। चलिए आपके साथ प्रश्नों का सिलसिला यही समाप्त हुआ। हम लोग राउंड 1 में ग्रुप डी के साथ बने हुए हैं और अगले प्रतिभागी देखते हैं कौन है। संदीप कुमार। चलिए नियम पता है, सीधे प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। बैकअप कौन है? चलिए पहला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर यह रहा, कितनी भूमि वाले किसानों को सीमांत किसान कहा जाता है? ऑप्शन है ए 2 हेक्टेयर से कम, 2 हेक्टेयर से अधिक, 10 हेक्टेयर से अधिक और 5 हेक्टेयर से कम। और आपके लिए बड़ी जन पड़ी है। फार्मर्स विद हाउ मच लैंड आर कॉल्ड मार्जिनल फार्मर्स। कितनी भूमि वाले किसानों को सीमांत किसान कहा जाता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए 2 हेक्टेयर से कम। चलिए चेक किया जाए। ऑप्शन ए 2 हेक्टेयर से कम को चेक किया जाए। ये सही जवाब है। चलिए दूसरा प्रश्न आपके लिए अपने स्क्रीन पर यह रहा, अंग्रेजी कलेक्टर पर तीर धनुष से हमला करने वाले तिलका मांझी का जन्म कहाँ हुआ था? और आपके लिए ऑप्शन है ए छोटा नागपुर, बी मिदनापुर, सी भागलपुर, डी गया और आपके लिए बड़ी इज्जत पड़ी है। अंग्रेजी कलेक्टर पर तीर धनुष से हमला कर दिया था तिलका मांझी, इनका जन्म स्थल आपको बताना है। तिलका मांझी और हु अटैक्ड ब्रिटिश कलेक्टर विद एरो एंड बॉम्ब? छोटा नागपुर, मिदनापुर, भागलपुर और गया। ऑप्शन डी गया, बी मिदनापुर। मिदनापुर आपका जवाब है और देखते हैं ये जवाब कितना सही है। चेक करिए ऑप्शन डी मिदनापुर। ओ ये गलत जवाब है। देखते हैं सही जवाब क्या है। ऑप्शन सी भागलपुर सही जवाब है। भागलपुर में तिलका मांझी चौक भी है और मिदनापुर पश्चिम बंगाल में है। छोटा नागपुर झारखंड है जहाँ से बिरसा मुंडा थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है अगला और तीसरा प्रश्न है आपके लिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? और आपके लिए ऑप्शन है
ए 76वां, बी 73वां, सी 74वां और डी 86वां। और आपके लिए समय शुरू होता है अब। By which constitutional amendment the fundamental duty was added our constitution। संविधान की संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। 76वां, 73वां, 74वां, 86वां। ऑप्शन सी 73वां। 73वां संविधान संशोधन चेक किया जाए। ऑप्शन बी 73वां संविधान संशोधन को चेक किया जाए। ओह, ये गलत जवाब है। इसका सही जवाब क्या है ये देखते हैं। इसका सही जवाब है 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य। चलिए प्रश्नों का सिलसिला आपके साथ यही संपन्न होता है। हम लोग राउंड 1 में बने हुए हैं और राउंड 1 में हमारे साथ अगले प्रतिभागी है वो है अजय कुमार। चलिए तैयार है। पहला प्रश्न आपके लिए ये स्क्रीन पर भारत की मानक देशांतर रेखा 83.5 डिग्री कहां से होकर गुजरती है। ऑप्शन है आपके लिए ए पटना, बी दिल्ली, सी इलाहाबाद, डी लखनऊ। और आपके लिए घड़ी चल पड़ी है। वेयर डज द स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूडनल लाइन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट्स पास थ्रू पटना, दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ। भारत की मानक देशांतर रेखा इसे बोलिए ऑप्शन सी इलाहाबाद। ऑप्शन सी इलाहाबाद को चेक कर लिया जाए। सही जवाब है ये। चलिए दूसरा प्रश्न आपके लिए ये है। इनमें से कौन उत्पादन के कारक है। और ऑप्शन है आपके लिए ए भूमि, बी पूंजी, सी श्रम और डी ये सभी। और आपका समय शुरू हो चुका है। ऑप्शन डी बहुत तेज जवाब आया है, चेक कर लीजिएगा। ऑप्शन डी ये सभी को चेक किया जाए। वो ये सही जवाब है। तीसरा प्रश्न आपके लिए ये है स्क्रीन पर। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ सप्तवर्षीय युद्ध का काल था। ऑप्शन है आपके लिए 1756 से 1763, 1756 से 1656 से 1663, 1856 से 1863 और 1655 से 1662। और आपके लिए घड़ी चल पड़ी है। 30 सेकंड का समय है। ध्यान से ऑप्शन को देखिए और जवाब दीजिए। ऑडियंस जवाब नहीं देंगे। ऑप्शन ए, जोर से बोलिए। ऑप्शन ए 1756 से 1763 को चेक कर लिया जाए। चेक कर लिया जाए। चेक कर लिया जाए। सही जवाब है ये। बहुत अच्छा आपने मेरा शानदार इतने कठिन प्रश्नों का इतना अच्छी तरीके से जवाब दिए। आपके साथ प्रश्नों का सिलसिला यही संपन्न होता है। लेकिन हम बने हुए हैं राउंड 1 में ग्रुप डी के साथ। और अगले प्रतिभागी कौन है। अगले प्रतिभागी है आशीष कुमार। चलिए तैयार है। आपके साथ पहला प्रश्न ये है। विधानसभा चुनाव में किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए अधिकतम कितनी राशि खर्च करने का प्रावधान है। और ऑप्शन है आपके लिए ए 25 लाख, बी 10 लाख, सी 20 लाख और डी 1 करोड़। और आपके लिए घड़ी चल पड़ी है। ऑप्शन बी 10 लाख आपका जवाब है। चेक किया जाए। ऑप्शन बी 10 लाख को चेक किया जाए। वो ये बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर। इस सागर में गिरने वाली नदियां ज्वार नदमुख यानी एस्टुअरी का निर्माण करती है। ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी, बी हिंद महासागर, सी अरब सागर, डी इनमें से कोई नहीं। और आपके लिए घड़ी चल पड़ी है। द रिवर्स हॉल इट इज विच ओशियन फ्रॉम द ज्वारमुख यानी एस्टुअरी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन, अरेबियन सी, नॉन ऑफ दीज। ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी देख लेते हैं। ऑप्शन ए को बंगाल की खाड़ी को चेक किया जाए। ओ ये गलत जवाब है। सही जवाब क्या है देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अरेबियन सी। ठीक है। वो क्या नाम है तुम्हारा। क्या नाम है। रोहित कुमार, क्लास 7। हाँ चलो ठीक। तीसरा प्रश्न आपके लिए। ये रहा स्क्रीन पर।
काम के बदले अनाज योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन है 1975, 1940, 1977 से 78, 1989 से 90 और आपका समय शुरू हो चुका है। काम के बदले अनाज योजना कब शुरू की गई थी? 1975, 1940, 1977 से 78, 1989 से 90। ऑप्शन ए 1975 चेक कर लिया जाए। ऑप्शन ए 1975 को चेक किया जाए। ओ, ये गलत जवाब है। सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी 1977 से 1978। चलिए बढ़ते हैं। आपके साथ प्रश्नों का सिलसिला समाप्त होता है। हम राउंड 1 में बने हुए हैं। राउंड 1 में अगले जो प्रतिभागी हैं उनसे मिलते हैं, वो है कुणाल बाबू। चलिए पहला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा। आपका ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए। बैग ऑन है आपका? चलिए ठीक है। पहला प्रश्न, इनमें से कौन सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य नहीं है? ऑप्शन है आपके लिए अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, जापान और आपके लिए समय शुरू हो चुका है। Who among the following not a permanent member of the Security Council? अमेरिका, इंग्लैंड, चाइना, जापान। बी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इंग्लैंड। चेक कर लिया जाए। ऑप्शन बी इंग्लैंड को चेक किया जाए। ये गलत जवाब है। ऑप्शन 4 सही है। चलिए अगला प्रश्न यानी कि दूसरा प्रश्न आपके लिए ये रहा। लोकसभा और राज्यसभा के सत्र को आहूत कौन करता है? ऑप्शन है आपके लिए ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष और डी राज्यसभा अध्यक्ष। और आपके लिए घड़ी चल पड़ी है। Who summons the session of लोकसभा एंड राज्यसभा? ऑप्शन ए राष्ट्रपति है आपका जवाब। चेक किया जाए। ऑप्शन ए राष्ट्रपति को चेक किया जाए। ये बिल्कुल सही जवाब है। चलिए तीसरा प्रश्न आपसे ये रहा। मकाओ की चोटी कहाँ है? ऑप्शन ए है भूटान, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, सी है चीन और डी है नेपाल। और आपके लिए घड़ी चल पड़ी है। ऑप्शन बी बांग्लादेश आपका जवाब है। चेक किया जाए। ऑप्शन बी बांग्लादेश को चेक किया जाए। ये गलत जवाब है। इसका सही जवाब क्या होगा देखते हैं। ऑप्शन डी नेपाल। चलिए प्रश्नों का सिलसिला यानी कि राउंड 1 यहीं पे संपन्न होता है। अब हम लोग बढ़ेंगे राउंड 2 के तरफ। ग्रुप डी के साथ राउंड 2। राउंड 2 में देखते हैं हमारे साथ पहले प्रतिभागी कौन है। सुनील कुमार। चलिए इस बार नेगेटिव है, जरा संभाल के चलिएगा। ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि क्वेश्चन में बहुत मेहनत से सेट किया गया है, तो आप फंस सकते हैं। इसीलिए राउंड 2 है, नेगेटिव मार्किंग है। क्वेश्चन बहुत कारीगरी से सेट किया गया है, तो निश्चित तौर पर ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। और पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। इनमें से किसमें मिश्रण सबसे तीव्र होगा? ऑप्शन है ए चीनी, बी वायु, सी दूध और डी पनीर। और आपका समय शुरू हो चुका है। कोई बोलेगा नहीं। इनमें से किसमें मिश्रण सबसे तीव्र होता है? चीनी, वायु, दूध, पनीर। नहीं आएगा तो क्वेश्चन पास करिएगा। गलत जवाब देंगे नेगेटिव हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका जवाब है वायु। समय भी समाप्त हो चुका है। चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी वायु सही जवाब है। चलिए दूसरा प्रश्न आपके लिए ये रहा। पौधों में पत्तों का रंग हरा किसके कारण होता है? ऑप्शन है आपके लिए ए केराटिन, बी ल्यूकोसाइट, सी क्लोरोप्लास्ट और डी क्लोरोफिल। और आपका समय शुरू होता है। ऑप्शन डी क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ऑप्शन डी सही जवाब है। चेक कर ले। ऑप्शन डी क्लोरोफिल को चेक किया जाए। ये बिल्कुल सही जवाब है। चलिए तीसरा प्रश्न बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके लिए।
से गिर रही किसी वस्तु में किस प्रकार का त्वरण होता है? ऑप्शन है आपके लिए शून्य त्वरण, एक समान त्वरण, असमान त्वरण, ये सभी। और आपका समय शुरू हो चुका है। What type of acceleration occurs in freely falling object? Zero acceleration, uniform acceleration, non-uniform acceleration, all of it. समय समाप्त होने वाला है, जल्दी बोलिए। ए, जीरो एक्सेलरेशन। तो ये गलत जवाब है। इसका सही जवाब क्या है? देते हैं ऑप्शन बी, एक समान त्वरण होगा। चलिए, आपके साथ प्रश्नों का सिलसिला राउंड 2 में यही संपन्न होता है। हम बढ़ते हैं राउंड 2 में अगले प्रतिभागी की तरफ। और अगले प्रतिभागी है हमारे साथ प्रदीप कुमार। चलिए, तैयार है? पहला प्रश्न आपके लिए ये है, इनमें से किसे शुष्क वर्ग कहा जाता है? ऑप्शन ए है ठोस CO2, ऑप्शन बी है ठोस H2O, ऑप्शन सी है ठोस हाइड्रोजन और ऑप्शन डी है ठोस कार्बन। और आपका समय शुरू होता है अब। इनमें से किसे शुष्क बर्फ कहा जाता है? Which of the following is called dry ice? ठोस CO2, ठोस H2O, ठोस हाइड्रोजन, ठोस कार्बन। ऑप्शन ए ठोस CO2। चेक कर लिया जाए। ऑप्शन ए ठोस CO2 को चेक किया जाए। ये बिल्कुल सही जवाब है। 2 नंबर मिलेंगे। दूसरा प्रश्न है आपके लिए, हमारी त्वचा किस ऊतक की बनी होती है? ऑप्शन है आपके लिए संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, एपिथेलियली ऊतक, तंत्रिका ऊतक। और आपके लिए घड़ी चल पड़ी है। What tissue is our skin made of? Connective tissue, muscular tissue, epithelial tissue और nerve tissue। और ये जैसे कोई आंसर नहीं बोलना है। नेगेटिव मार्किंग भी है, नहीं आ रहा है जवाब तो आप पास कर सकते हैं। ऑप्शन ए संयोजी ऊतक। चेक कर लिया जाए। ए संयोजी ऊतक को चेक किया जाए। ओ, ये गलत जवाब है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी संयोजी ऊतक। चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है इस राउंड का आपके लिए, ये रहा। किसी ऊतक का जड़त्व उसके खाली स्थान का मान है। ऑप्शन है ए द्रव्यमान, बी बल, सी घर्षण और डी घनत्व। और आपके लिए समय चल पड़ी है। The area of an object is the value of its mass, force, friction, density. मास। चेक कर ले जाए। राउंड 2 है, नेगेटिव मार्किंग भी है। चेक किया जाए। चेक कर लिया जाए। ऑप्शन ए द्रव्यमान, ये सही जवाब है। चलिए, प्रश्नों का सिलसिला आपके साथ यही खत्म होता है, लेकिन हम राउंड 2 में बने हुए हैं। और राउंड 2 में हमारे साथ जो अगले प्रतिभागी है वो है अजय कुमार। आप मैक को थोड़ा करीब रख के बोलिएगा। आपके लिए पहला प्रश्न ये रहा। 18 ग्राम जल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन है आपके लिए 8 ग्राम, 16 ग्राम, 12 ग्राम, 2 ग्राम। और आपके लिए घड़ी चल पड़ी है। ऑप्शन ए 8 ग्राम। चेक कर लिया जाए। ऑप्शन ए 8 ग्राम को चेक किया जाए। तो ये गलत जवाब है। इसका सही जवाब क्या है? देखते हैं कंप्यूटर से पूछते हैं। और सही जवाब है। ठीक है, 18 ग्राम जल में 16 ग्राम जो है ऑक्सीजन होगी। चलिए, दूसरा प्रश्न नेगेटिव होगा। दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है आपके लिए ये स्क्रीन पर। ब्रिगेडियर के वर्गीकरण के अनुसार पौधों को किस वर्ग में रखा गया है? ऑप्शन ए है प्रोटिस्टा, ऑप्शन बी है मोनेरा, ऑप्शन सी है फंजाई, ऑप्शन डी है प्लांटी। और आपके लिए घड़ी चल पड़ी है। अकॉर्डिंग टू ब्रिगेडियर क्लासिफिकेशन, द प्लांट इज प्लेस्ड इन व्हिच क्लास? प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, प्लांटी।
जल्दी बोलिए, 10 से कम मिनट का सेकंड का समय है, खत्म हो गया समय। जवाब नहीं आया ऑडियंस। बी चेक करते हैं, ये गलत जवाब है, इसका सही आंसर है डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है आपके लिए, नाभिक किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ऑप्शन है आपके लिए, ए गैलीलियो सिद्धांत, बी है न्यूटन सिद्धांत, सी आर्किमिडीज सिद्धांत और डी इनमें से कोई नहीं। और आपका समय शुरू हो चुका है। On what principle does the gauge work? Galileo principle, Newton principle, Archimedes principle, or none of these? कोई बोलेगा नहीं। समय समाप्त हो चुका, जवाब नहीं आया ऑडियंस के तरफ से। जवाब सी ऑप्शन आया है, और देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। चलिए सब दो बोल रहे हैं, सी नहीं है। चलिए सी कौन बोला था? चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होता है। सी सही जवाब है आपके मेरे का। रोहित क्लास में वो 10th में है, चलेगा बेटा। चलिए आपके साथ सेकंड राउंड में प्रश्नों की सिलसिला यही संपन्न होती है। हम बढ़ते हैं राउंड 2 में अगले प्रतिभागी की ओर, और अगला प्रतिभागी है आशीष कुमार। चलिए आपके लिए पहला प्रश्न तैयार है? यस। पहला प्रश्न रख रहे हैं ये आपके स्क्रीन पर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? और आपके लिए ऑप्शन है CaOH2, Ca2OH, Ca होल ट्वाइस OH, CaOH होल ट्वाइस। और आपके लिए समय शुरू होता है आपको। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला? और बोला आपको निकाल देंगे बाहर। शांति बनाए रखें, जब क्वेश्चन चल रहा हो बिल्कुल हल नहीं करना है। ऑप्शन ए CaOH। कन्फर्म है? चेक कर ले जाए, चेक कर ले जाए। ऑप्शन बी CA2OH। ओ ये गलत जवाब है। इसका सही जवाब क्या है? चेक कर लेते हैं एक बार। CaOH का होल ट्वाइस होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए कोई बात नहीं, नेगेटिव हो गया। दूसरा प्रश्न आपके लिए ये रहा, इनमें से कौन तीव्र रोग के उदाहरण है? और ऑप्शन है आपके लिए एलिफेंटाइसिस, जुकाम, क्षय रोग और एड्स। और आपके लिए समय चल चुकी है। Which of the following are example of acute disease? Elephantiasis, cold, tuberculosis, AIDS. Option D, AIDS. ऑप्शन डी एड्स को चेक कर लिया जाए। ओ ये गलत जवाब है। सही जवाब क्या है देखते हैं। ऑप्शन बी जुकाम सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न और अंतिम प्रश्न के लिए राउंड 2 में आपके साथ। ये ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन है। एक जूल कार्य का अर्थ 1 न्यूटन बल द्वारा किसी वस्तु को बल के अनुदिश खाली स्थान विस्थापित किया जाना है। ऑप्शन है आपके लिए 1 मीटर, 1 न्यूटन मीटर, 1 सेंटीमीटर और 10 मीटर। और आपके लिए समय शुरू होता है आप। 1 जूल कार्य का अर्थ 1 न्यूटन बल द्वारा किसी वस्तु को बल के अनुदिश खाली स्थान विस्थापित किया जाना है। अंग्रेजी में है 1 जूल ऑफ वर्क means that an object is displaced by a force of 1 Newton along a force of dot dot dot. ऑप्शन बी 1 न्यूटन मीटर। चेक कर लिया जाए। ओ ये गलत जवाब है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1 मीटर। 1 न्यूटन तो लिखा ही हुआ है, 1 मीटर देंगे तो 1 न्यूटन मीटर हो जाएगा। 1 न्यूटन प्रति मीटर बराबर 1 जूल होता है। चलिए प्रश्नों का आपके साथ ये सिलसिला यहाँ पे संपन्न होता है। हम बढ़ते हैं राउंड 2 में अगले और अंतिम प्रतिभागी की तरफ। और अगला और अंतिम प्रतिभागी है हमारे पास कुणाल बाबू।
चलिए पहला प्रश्न आपके लिए ये रहा क्वेश्चन पर। आर्गन की परमाणु संख्या 18 है तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? आपके लिए ऑप्शन है ए 2, बी 8, सी 0 और डी 4। और समय आपके लिए ये शुरू हो चुका है। The atomic number of organ is active, then what will be its valence? क्लास 9 का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए वैलेंसी ए होगा। चेक कर लिया जाए, नेगेटिव भी है इसमें, चेक कर लिया जाए। ऑप्शन ए को चेक किया जाए। ओ ये गलत जवाब है। बी और सी ऑडियंस की तरफ से जवाब आ रहे हैं, हम चेक कर लेते हैं सही जवाब क्या है। सही जवाब बताया जाए सी, इसका सही जवाब सी है, वैलेंसी 0 होगा। चलिए दूसरा प्रश्न आपके लिए। ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है और ऑप्शन है आपके लिए S3 S2 O2 O3 और आपके लिए समय शुरू होता है आप। ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है ऑडियंस ऑप्शन 4 O3 चेक कर लेते हैं। O3 सही जवाब है। चलिए तीसरा प्रश्न आपके लिए। 100 वाट का बल्ब 10 घंटे में कितने यूनिट बिजली खपत करेगा? और आपके लिए ऑप्शन है 1 यूनिट, 10 यूनिट, 0.1 यूनिट और 100 यूनिट। और आपके समय शुरू होता है अब। जी ऑप्शन ए 1 यूनिट, जी सर। ऑप्शन डी 100 यूनिट। चलिए ऑप्शन डी को चेक कर लेते हैं। ये गलत जवाब है। सही जवाब क्या है ऑडियंस को बताया जाए। ए 1 यूनिट बिजली खपत करेगा। और प्रश्नों का यह सिलसिला आपके साथ ये संपन्न होता है और किसी के साथ संपन्न होता है राउंड 2। और हम लोग प्रवेश करेंगे ग्रुप डी के साथ राउंड 3 में। राउंड 3 में आप लोग तैयार रहिएगा क्योंकि इसमें तेजी से जवाब देना है और प्रश्न इसमें ऑप्शन में मिलेगा। जिसका जवाब तेज आएगा उसको अंक दिया जाएगा 2 और गलत जवाब होता है तो निगेटिव हो जाएगा। आप पिछले राउंड में देख चुके हैं। चलिए पहला प्रश्न ग्रुप डी के साथ राउंड 3 का। आतिशबाजी के लिए हम लोग जिन पटाखों का इस्तेमाल करते हैं उनमें बारूद भरा होता है तो बारूद पदार्थ के रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ की कौन सी प्रकार है? अभी कुछ दिन पहले ही आतिशबाजी किए हम लोग। आतिशबाजी के लिए हम लोग जिन पटाखों का इस्तेमाल करते हैं उनमें बारूद भरा होता है तो बारूद पदार्थ के रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ की कौन सी प्रकार है? नो, कोई जवाब नहीं है। ऑडियंस स्क्रीन पे देखो, ऊपर दिख नहीं रहा है। आगे देख लो क्या होगा आंसर। या हमारे कंपटीशन का तैयारी करने वाले विद्यार्थी बैठे बताइए। इसका देख लेते हैं कंप्यूटर जी सही जवाब बताएगा ऑडियंस को। सब सस्पेंस में है। सही जवाब है मिश्रण। ठीक है, मिश्रण होता है। चलिए राउंड 3 का दूसरा प्रश्न ये रहा। भारत का कौन सा शहर 2 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? भारत का कौन सा शहर 2 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी? इतना उत्तेजित नहीं होना है, आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है। चंडीगढ़। चंडीगढ़। देखते हैं इसका क्या सही जवाब है। चंडीगढ़ इज राइट आंसर और 2 अंक मिलेंगे। चलिए तीसरा और अंतिम प्रश्न राउंड 3 का अंतिम मौका है अपना स्कोर बढ़ा लेने का। चलिए तीसरा प्रश्न। भगवान राम के वनवास से अयोध्या लौटने की खुशी में दिवाली मनाया जाता है। अयोध्या किस नदी के किनारे अवस्थित है? कोई बोलेगा नहीं, कोई आंसर नहीं है। ऑडियंस के तरफ जाए। ऑडियंस देख लेते हैं आंसर क्या है। सरयू नदी।
सरयू नदी के किनारे अयोध्या, और वहां पे अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है दीप जला करके। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि मोबाइल में पबजी के अलावा न्यूज भी देखा करो। ठीक है, चलिए आपसे ये सेमीफाइनल का ये सिलसिला यहीं पे संपन्न होता है। अब बढ़ते हैं उसके बाद ग्रुप डी, यानी कि 9th का ये ग्रुप है। और 9th में सुधीर कुमार पहले राउंड में 2 प्रश्नों का सही जवाब दे करके 4 नंबर लाए थे। संदीप कुमार जो है वो 1 प्रश्न का सही जवाब देकर के 2 अंक लाए थे। अजय कुमार जो है तीनों प्रश्न का सही जवाब देकर 6 अंक लाए थे। आशीष कुमार जो है 1 प्रश्न का सही जवाब देकर के 2 अंक लाए थे। और कुणाल जो है 1 प्रश्न का सही जवाब देकर के 2 अंक लाए थे। सेकंड राउंड में क्या हुआ? सेकंड राउंड में सुधीर जो है 2 प्रश्नों का सही जवाब दिया और 1 प्रश्नों का गलत जवाब दिया, तो इनका स्कोर 4 - 1 यानी कि 3 हो गया। उसके बाद संदीप का 1 सही जवाब था, 1 गलत जवाब था, तो इनको 1 अंक मिला। अजय का 1 भी सही जवाब नहीं था, 1 गलत जवाब जरूर था, -1 हो गया। आशीष का जो जवाब था तीनों का तीनों गलत था, -3 हो गया। और कुणाल का 2 जवाब दिया और दोनों गलत था, -2 हो गया। तो फाइनल स्कोर इस तरह से तैयार होता है कि कुणाल का स्कोर हो गया 0, सतीश का स्कोर हो गया -1 और संदीप का स्कोर हो गया 3 और अजय का स्कोर हो गया 5 और फाइनल में सेलेक्ट किए सुधीर नाम के साथ।